हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साउंड। तो साउंड है क्या? पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि साउंड इज समथिंग व्हिच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। तो ये डेफिनेशन अब पुरानी हो चुकी है। क्यों गलत है? ये पार्शियली ट्रू है। कैसे पार्शियली ट्रू है? क्योंकि हमें भी पता है कि बहुत सारे साउंड्स हैं जो हमें सुनाई नहीं देती हैं, इसलिए ये वाली जो डेफिनेशन है ये पार्शियली ट्रू है। ओके, तो इसकी कंप्लीटली ट्रू डेफिनेशन क्या है? तो जो मैं नई डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूँ वो है साउंड इज समथिंग which travels in the form of vibrations and needs a material medium to propagate। मतलब साउंड जो है वो वाइब्रेशंस की फॉर्म में ट्रैवल करता है और उसे एक मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो ये पता चल गया कि साउंड क्या है। अब ये साउंड ट्रैवल कैसे करता है ये जानते हैं। तो इसके लिए मुझे एक वॉलंटियर चाहिए होगा। लेट्स कॉल हिम सस्ता हल्क। तो वॉलंटियर जी प्लीज आ जाइए। तो अभी एक साउंड प्रोड्यूस करने वाले हैं। पाद मार के चांद में पहुंच जाएंगे। तो अब जा सकते हैं प्लीज। तो जो इन्होंने बोला पाद मार के चांद पहुंच जाएंगे, तो अभी हम एनालाइज करते हैं कि ये साउंड मेरे तक कैसे पहुंची। पहले इन्होंने बोला, इनकी बोलने की वजह से जो एयर पार्टिकल्स है वो डिस्टर्ब हो गए इनके आसपास के, और यही एयर पार्टिकल्स टकरा टकरा के एक एयर पार्टिकल दूसरे से टकराया, दूसरा एयर पार्टिकल तीसरे से टकराया, और ऐसे ही एयर पार्टिकल्स टकरा के मेरे कान तक पहुंच गए। आपकी स्क्रीन पे विजुअलाइजेशन होगा। तो ऐसे साउंड वेव ट्रैवल करती है एयर में। इन्होंने साउंड निकाली, एयर पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराए और वो मेरे तक पहुंच गए साउंड। तो ऐसी जो साउंड ना वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, लेकिन वेव्स भी दो प्रकार की होती है जिसमें साउंड ट्रैवल करती है। ठीक है, दो प्रकार की वेव्स होती है और साउंड दोनों प्रकार की वेव्स की तरह ट्रैवल करती है, लेकिन वो मीडियम पे डिपेंड करता है। गैस, सॉलिड, लिक्विड, मीडियम पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये जो वेव है वो कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है? इस डायरेक्शन में। एयर पार्टिकल्स कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में। तो जो वेव जिसमें जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, वो वेव की प्रोपगेशन यानी वेव की मोशन की डायरेक्शन में ट्रैवल करे, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव। दूसरी टाइप की वेव क्या है? दूसरी टाइप की वेव होती है ट्रांसवर्स वेव। इसमें ऐसे ऐसे नहीं होता प्रोपगेशन, इसमें होता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कैसे? देखो, जैसे कि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई, तो पानी के सरफेस पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई। जैसे कि अगर तुम पानी के सरफेस पे अगर कोई पत्थर मारते हो तो क्या, और वहां पे तुम पानी के सरफेस पे कोई पेपर रख देते हो, फिर पत्थर मारते हो, तो जब ये वो वेव जो होती है वो ट्रैवल कर रही होती है, वो भी तो वेव ही है ना। जो वेव होती है वो ट्रैवल कर रही होती है। तो जब वो उस हिस्से से गुजरती है जहां पे पेपर रखा है, तो पेपर क्या होता है? पेपर इस तरफ नहीं जाता, पेपर ऊपर और नीचे होता है। तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि जहां पे पत्थर पड़ा वहां पे उसने पार्टिकल्स के मीडियम के पार्टिकल्स को ऊपर और नीचे कर दिया। ठीक है, और ऐसे ही इन पार्टिकल्स ने ऊपर नीचे करके बाकी सारे जो पार्टिकल्स हैं उसमें ये जो एनर्जी है वो ट्रांसफर की, और ऐसे ही वो वेव है वो फैलती गई। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो क्या अब हम इस वेव को रिप्रेजेंट कैसे करें? तो वापस लॉन्गिट्यूडनल वेव के एग्जांपल में आ जाते हैं। यहाँ से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे पार्टिकल्स आए, और ये जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से टकराए। जहाँ पे ये पार्टिकल्स टकराते हैं ना, वहाँ पे एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इसे हम कहते हैं कंप्रेशन। और फिर टकराने के बाद वो पार्टिकल्स पीछे भी हो जाते हैं। ठीक है, तो जब वो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से भी पीछे चल जाते हैं, तो इन पार्टिकल मीन पोजीशन क्या है? जो पार्टिकल की ओरिजिनल पोजीशन होती है। तो जब ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से भी पीछे चले जाते हैं तब हम इसे कहते हैं रैरेफैक्शन। ठीक है, मतलब वहां पे जो डेंसिटी है एयर की, जो प्रेशर है वो कम है। तो ऐसे हम एक प्रेशर और टाइम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। जहां पे कंप्रेशन है वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पे रैरेफैक्शन है वहां पे प्रेशर कम होगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा। अगली क्लास में हम इसी वेव के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं कि वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।